नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी दुनिया से मैं इसके फिर से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा हो गई है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल 29 अगस्त को दिया जाता है। 29 अगस्त को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है। इसीलिए हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन इस बार टोक्यो पैरालंपिक जो कि 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चला, उसकी वजह से देर किया गया और देखा गया कि कौन कौन खिलाड़ी उसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनको राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में से विभिन्न पुरस्कार दिए जा सकें। इसीलिए अब 11 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अब 11 नवंबर 2021 को दिए जाएंगे। पहले यह 29 अगस्त को दिए जाते थे, लेकिन सिर्फ इस साल 11 नवंबर को दिए जाएंगे। फिर अगले साल से 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ही दिए जाएंगे। 29 अगस्त को ही खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? हॉकी के मशहूर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद शहर में हुआ था। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद को सम्मान देने के लिए भारत सरकार द्वारा 2012 से 2012 से 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 2012 से 29 अगस्त को खेल दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और यह 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक और 1936 का बर्लिन ओलंपिक। इन तीनों ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता और तीनों बार मेजर ध्यानचंद उसके सदस्य रहे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में यह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जब भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता तो उसके कप्तान मेजर ध्यानचंद थे। इस बार कितने लोगों को पुरस्कार मिलेगा? टोक्यो ओलंपिक 2020 और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की वजह से इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया जाएगा और अर्जुन पुरस्कार 35 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। दोनों ही संख्या सर्वाधिक है। इतने ज़्यादा खिलाड़ियों को कभी भी यह पुरस्कार नहीं दिए गए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लिया जाए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो यह उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन किया है। वे खिलाड़ी जिन्होंने खेल के क्षेत्र में बहुत ही असाधारण प्रदर्शन किया है उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यह आप लोग ध्यान रखिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। पहले यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इसको खेल रत्न पुरस्कार भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया और इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए इनाम में दिए जाते हैं। और सबसे पहले किसको दिया गया था? तो सबसे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को 1991-92 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहली बार खेल रत्न पुरस्कार से 1991-92 में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों के नाम अब आगे हम लोग देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। क्यों मिला? नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो, जिसको कि भाला फेंक भी कहा जाता है, 87.58 मीटर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका? तो 87.58 मीटर दूर तक भाला फेंका। और कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा भारत के लिए एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले खिलाड़ी हैं। एथलेटिक्स में कौन कौन खिलाते हैं? तो दौड़ने, कूदने, चलने और फेंकने की प्रतियोगिताओं को एथलेटिक्स कहा जाता है। तो नीरज चोपड़ा भारत के लिए एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इससे पहले अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत करके व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं और नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय हैं। रवि दहिया को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। रवि दहिया ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। इसके पहले सुशील कुमार ने लंदन ओलंपिक 2012 में कुश्ती में रजत पदक जीता था। सुशील कुमार ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक और लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक जीत करके लगातार 2 ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। और 1952 के ओलंपिक में खसावा जाधव ने कुश्ती में पहली बार कांस्य पदक जीता था। कुश्ती में पहली बार कांस्य पदक किसने जीता था? तो खसावा जाधव ने जीता था।
लवलीना बोरगोहेन को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता और मैरी कॉम के बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। मैरी कॉम ने 2012 लंदन ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। सुनील छेत्री को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुनील छेत्री देश के लिए सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले पहले फुटबॉलर हैं और यह भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले यह पहले फुटबॉलर हैं और यह कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से प्रसिद्ध हैं। मिताली राज को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मिताली राज महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। पी.आर. श्रीजेश को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पी.आर. श्रीजेश टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीता। जर्मनी को 5-4 से हरा करके भारतीय टीम ने कांस्य पदक अपने कब्जे में किया। भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक अपने कब्जे में किया? तो कांस्य पदक अपने कब्जे में किया। और किसको हराया? तो जर्मनी को हराया। मनप्रीत सिंह को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मनप्रीत सिंह कौन है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। अवनी लेखरा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पैरा शूटिंग या पैरा निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH-1 स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH-1 स्पर्धा का कांस्य पदक जीता और एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो अवनी लेखरा हैं। मनीष नरवाल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH-1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और इसी स्पर्धा में सिंह राज अधाना ने कांस्य पदक जीता। सुमित अंतिल को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने भी टोक्यो पैरालंपिक में 68.55 मीटर भाला फेंककर अपने ही विश्व रिकॉर्ड को एक ही गेम में 3 बार तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। इनकी स्पर्धा का नाम था जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी और भारत के लिए पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में पहला स्वर्ण पदक है। प्रमोद भगत को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में एकल बैडमिंटन SL3 स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक दिलाया और इसी स्पर्धा में मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता है। कृष्णा नागर को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष सिंगल्स SH6 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें नीरज चोपड़ा का 1 स्वर्ण, मीराबाई चानू और रवि दहिया का 1-1 रजत पदक, लवलीना बोरगोहेन, PV सिंधु और PR श्रीजेश और बजरंग पुनिया की 1-1 कांस्य पदक, कुल मिलाकर के 7 पदक हैं। तो 7 पदक भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जीता। इसमें से पहलवान बजरंग पुनिया को और बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को और भारोत्तोलक मीराबाई चानू को पहले ही खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। 7 पदक भारत ने इस बार ओलंपिक में जीता है और किसी भी ओलंपिक में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। अब आइए अर्जुन पुरस्कार देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी और किसी खिलाड़ी को लगातार 4 वर्ष तक खेल में बेहतरीन प्रदर्शन, लीडरशिप क्वालिटी, खेल भावना और अनुशासन के लिए दिया जाता है। 4 वर्ष तक लगातार जिसका बेहतरीन प्रदर्शन होता है उसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार भारत में सबसे पुराना खेल पुरस्कार है। प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना खेल पुरस्कार कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अर्जुन पुरस्कार। और ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। किसको मिला? अरपिंदर सिंह को मिला। अरपिंदर सिंह एथलेटिक्स खेलते हैं। इन्होंने 2018 के एशियाई खेलों में ट्रिपल जंप त्रिकूट में स्वर्ण पदक जीता है। सिमरनजीत कौर को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये किस प्रतियोगिता में भाग लेती हैं? तो यह मुक्केबाजी में भाग लेती हैं। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था, हालांकि पहले दौर में ही यह हार गई। भवानी देवी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह तलवारबाजी प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी प्रतियोगिता में इन्होंने प्रतिभाग किया और भारत की तरफ से ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली पहली तलवारबाज बनी और तलवारबाजी का मुकाबला जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट भी बनी। मोनिका और वंदना कटारिया को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये दोनों हॉकी खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही। यह भारतीय हॉकी टीम का एक तरह से बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। भाविनाबेन पटेल को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और भाविनाबेन पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में टेबल टेनिस में रजत पदक जीता था।
भारत का ओलंपिक में टेबल टेनिस का यह पहला पदक है। योगेश कथुनिया को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह डिस्कस थ्रो या चक्का फेंक की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। योगेश कथुनिया ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में 44.38 मीटर तक थ्रो करके रजत पदक जीता। निषाद कुमार को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह ऊंची कूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ऊंची कूद प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। प्रवीण कुमार को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह ऊंची कूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऊंची कूद में प्रतियोगिता की T64 स्पर्धा में रजत पदक जीता। शरद कुमार भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। यह ऊंची कूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और इन्होंने T42 ऊंची कूद स्पर्धा में 1.8 मीटर ऊंचाई तक कूद करके कांस्य पदक जीता। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, सुहास एलवाई को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन में रजत पदक जीता। यह नोएडा के जिलाधिकारी हैं। नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर के यह जिलाधिकारी हैं, DM हैं और पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले यह पहले IAS और पहले जिलाधिकारी हैं। तो यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए कि पहले DM या पहले IAS या पहले जिलाधिकारी कौन हैं जिन्होंने कि पैरालंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुहास एलवाई हैं। सिंहराज अधाना को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पैरा निशानेबाजी में भाग लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा SH1 में कांस्य पदक जीता और 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा SH1 में रजत पदक जीता। हरविंदर सिंह को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनकी प्रतियोगिता है तीरंदाजी या आर्चरी और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मेंस सिंगल रिकर्व आर्चरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी में भारत का यह पहला पैरालंपिक पदक है। शिखर धवन, अभिषेक वर्मा, संदीप नरवाल, अंकिता रैना और दीपक पुनिया को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शिखर धवन भारतीय क्रिकेटर हैं, अभिषेक वर्मा निशानेबाज हैं, संदीप नरवाल कबड्डी खेलते हैं, अंकिता रैना टेनिस खिलाड़ी हैं, दीपक पुनिया कुश्ती खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी का कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और गोलकीपर PR श्रीजेश को छोड़ करके हॉकी टीम के बाकी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कप्तान मनप्रीत सिंह को और PR श्रीजेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जिन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा उनका नाम निम्नलिखित है: रुपिंदर पाल सिंह, हरमनप्रीत सिंह, सुरेंद्र कुमार, वीरेंद्र लाकड़ा, अमित रोहिदास, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, नीलकांत शर्मा, सुमित, शमशेर सिंह, मनदीप सिंह, सिमरनजीत सिंह, गुरजंत सिंह, दिलप्रीत सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, वरुण कुमार। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 19 पदक जीता। पैरालंपिक में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिए ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।